हेलो एंड वेलकम। आज आए हैं हम काजीपेट जो कि तेलंगाना में है, वहाँ के मेतुकुट्टा टेम्पल में, जिसे श्री रामेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर कहा जाता है 350-400 साल पुराना, बहुत पुराना मंदिर है और ये एक बहुत शानदार चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इस चट्टान से ऊपर खड़े होने के बाद जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको मंदिर के साथ साथ बहुत अच्छे नज़ारे भी मिलेंगे। ये यहाँ का मेन मंदिर है जहाँ पर बहुत पुरानी शिवलिंग रखी हुई है। कहा जाता है वो स्वयंभू है। आपको पता है साउथ इंडियन के टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल यूनिक होता है। भगवान जी के दर्शन, साथ में ही नाग पाशा रखे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये मेटल के बने हुए हैं। पीछे बजरंगबली का मंदिर भी है यहाँ पर। और अभी इस वक्त मंदिर बंद है, थोड़ी देर बाद खुलेगा, तब आपको दर्शन कराएंगे अंदर के, अगर पुजारी जी इसकी आज्ञा दे देते हैं तो। यहाँ की जो चित्रकारी है या यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो देखते ही बनता है। ये भगवान शिव परिवार, बहुत पुराना पीपल का पेड़ जिसके साथ नीम का पेड़ भी जुड़ा हुआ है। ये एक शिवलिंग, ये बाहर रखी हुई है शिवलिंग, और ये तालाब के अंदर कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति। ये नया एक मंदिर यहाँ बन रहा है, साथ में ये एक स्ट्रक्चर। यहाँ इतनी शांति थी मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ बैठकर लगा कि बस इस सुंदर से मंदिर को निहारता रहूं। ये देखिए, ये भी एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है जो कि अभी बंद पड़ा है। ये यहाँ के पुजारियों के लिए उनका आश्रम गृह है। इस चट्टान से आप बहुत दूर दूर के नज़ारे देख सकते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। एक छोटा सा तालाब, इसमें मछलियाँ भी थी बट मैं ज़्यादा पास नहीं गया, मैंने दूर से ही इसके दर्शन किए। ये भी बहुत पुराना है और बरसात के सीज़न में ये बहुत जल्दी भर जाता है। साथ ही आसपास के नज़ारे देखते ही बनते हैं। ये मंदिर के पीछे का प्रांगण। ये नागपाशा, नवग्रह जी, ये मंदिर के पीछे का हिस्सा। काफ़ी ऊंचा मंदिर है। ये भी नागराजा। ये अभी नया बना हुआ एक मंदिर है जिसकी अभी शायद प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ये भी एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। इस प्रकार के मंदिर हमें नॉर्थ इंडिया में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया जो भारत का, जो दक्षिण भारत है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है मंदिरों का वो काफ़ी ख़ास है। ये काजीपेट का नज़ारा, चरती हुई गाय, बहुत साफ़ सुथरी घास और उसमें गाय चरती हुई है। ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है, चट्टान से पीछे का। यहाँ हमेशा बादल छाए ही रहते हैं। यहाँ बारिश का मौसम बहुत ही सुहावना है और बारिश के मौसम में बहुत सुंदर चिड़िया बहुत एक अच्छा दृश्य दे रही थी। ये पीछे एक और तालाब, ये बारिश के पानी से भरा हुआ तालाब, बहुत ही सुंदर दृश्य। मैं यहाँ पर जितना घूमा मुझे उतना ही मज़ा आया। मैंने काफ़ी तरफ यहाँ जाकर देखा और चट्टान के हर कोने पर आपको एक अलग नज़ारा दिखेगा। बादलों की जो ये छवि है ये तो अलग है ही है, ऊपर से पक्षियों का इस तरह से उड़ना, ये पक्षियों का नाम समझ में नहीं आया, बहुत अलग तरह की पक्षियाँ थी। है पुजारी जी ने मुझे आज्ञा दी थी दर्शन करने के लिए और वीडियोग्राफी के लिए, मैं उनका आभारी रहा। यहाँ का अंदर का जो गर्भगृह है उसका नज़ारा बहुत अच्छा, एक अलग तरह की कलर थीम यहाँ पे रखी गई है। अंदर जाकर मैंने शिवलिंग के दर्शन किए। यहाँ पर पुजारी जी से आज्ञा ली बट उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है,
आप बाहर के छोटे मंदिरों की आप वीडियो बना सकते हैं, पर अंदर शिवलिंग की नहीं बना सकते नंदी भगवान। तो मैंने यहाँ कोने में बैठकर थोड़ा प्रार्थना किया, भगवान का ध्यान किया और जो कैप्चर कर सकता था वो किया, और बाहर आकर फिर ये नज़ारे देखने शुरू किए। ये कृष्ण भगवान अपनी गैया मैया के साथ, फिर चारों तरफ का नज़ारा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर। यहाँ की हवा भी अलग है थोड़ी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ की जो हवा है वो बहुत साफ और शुद्ध है। ये एक और तालाब जो कि बारिश के पानी से भरा हुआ। ये पत्थरों का डिज़ाइन देख के आपको कैसा लगा, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ऊपर जो रखा हुआ पत्थर है, दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। आई वाज रियली फैसिनेटेड टू सी दिस बोल्डर ऑन दीज ऑन द टॉप ऑफ दीज स्टोन्स। और मैं हमेशा सोचता रहा कि ये पत्थर वहाँ कैसे पहुँचा। खैर, भगवान की लीला अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये नीचे से ऊपर आने का रास्ता, ये मंदिर से उतरने का रास्ता, और भी दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं। ये मंदिर के अलावा यहाँ पर एक दार्शनिक स्थल भी है। मैं बहुत खुश, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि मैं इतनी दूर आकर इस तरह के मंदिर के दर्शन मैंने किए। और मैं हमेशा से साउथ इंडिया के मंदिर देखना चाहता था, और यहाँ आकर मुझे सच में अच्छा लगा। दूर ये आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के क्षितिज देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर आपको इस प्रकार से क्षितिज का अनुभव करने को मिले। ये कुछ पत्थर यहाँ रखे हैं जो कि दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो वो इन पत्थरों पर बैठकर चारों तरफ के नज़ारे देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कुछ समय यहाँ बिताया, देखा, निहारा इस प्रकृति को, सुंदर सुंदर पेड़ पौधों को, दूर तक दिखते आसमान को, अच्छे बादलों को, इस प्रकार से रखे पत्थरों को जो कि चट्टान पर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, कितने सालों से रखे हैं, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित था और बहुत खुश भी। दर्शन करने के बाद अब समय था चट्टान से उतरने का, जो कि काफ़ी रिस्की काम था। मैं वीडियोग्राफी के साथ साथ सोच समझकर धीरे धीरे कदम रख रहा था, क्योंकि यहाँ से फिसलने का मतलब है लुढ़कते हुए नीचे जाना, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। ये चट्टान बहुत बड़ी, बहुत विशाल है, और इससे उतरते वक्त मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इन पत्थरों पर था, कहीं खांचे में पैर ना अटक जाए, कहीं किसी गड्ढे में पैर ना अटक जाए। उसके साथ साथ मुझे डर ये भी था कि कहीं मेरा फ़ोन मेरे हाथ से ना छूटकर इस गड्ढों में गिर जाए। तो मैं ध्यान से, बहुत धीरे से अपने पैरों को जमा कर मैं उतर रहा था, और साथ ही साथ भगवान का नाम भी ले रहा था। धीरे धीरे मैं नीचे उतरता चला गया, और जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ मारी कि नीचे एक छोटी गुफा है। तो मैं उतरते वक्त उस गुफा की तरफ भी मेरा ध्यान था कि वो गुफा कहाँ है और कैसी दिखाई देती है। मेरी उम्मीद ये थी कि बहुत बड़ी नोटिसेबल होगी, जो कि आराम से दिखाई दे जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने पीछे पलट के उनसे दोबारा बात की, तो उन्होंने बोला कि जब आप नीचे उतरोगे तो आपके उल्टे हाथ पर लेफ़्ट हैंड साइड पर एक छोटी सी गुफा है, जिसके अंदर कई प्रकार के कीट पतंगे और बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं। राइट, स्वार्म ऑफ बैट्स रिजाइड देयर। तो शाम होने का समय था, हो सकता था वो बाहर निकल आएँ।
लेकिन मैंने देखा तो अभी ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी उनकी। तो बस मैंने नीचे झाँक के देखा और आवाज़ चमगादड़ों से तो मुलाकात नहीं हो पाई, बट मेरा उतरने का जो समय था वो पास आ चुका था और मैं नीचे उतर गया।